हेलो बच्चों, कैसे? ठीक ठाक चल रहा है काम धाम? हो रही है पढ़ाई लिखाई? आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। नए नए वीडियो मैं आपको डाले जा रहा हूं, अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग टॉपिक। तो आपको ये पूरा वीडियो आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, ताकि आपको सारी बातें, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब ऐसा नहीं कि शुरू में ऑन किया, देखा, छोड़ा, भागा, क्या समझा, कुछ भी नहीं। समझना है। और जहां पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, उसको यूज कीजिए। बताइए आपको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आज हम लोग चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं। देखिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा मैटर से। मैटर दो भागों में बांटा था, प्योर, इम्प्योर। प्योर में आते हैं हम लोग, प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था 9th में मैटर, इसके दो पार्ट्स पढ़ा, प्योर, इम्प्योर। प्योर के भी इम्प्योर को छोड़ देते हैं हम लोग, वो तो मिक्सचर वाला पोर्शन है। प्योर में आ गया हमारा एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट जो हमारा 3 भागों में बंटता है, मेन मेटल और नॉन मेटल है। तो पहले हम लोग 2 ही पार्ट्स को पढ़ते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में ही 2 भाग बन जाता है, एक तो प्योर नॉन मेटल और एक मेट्रोलाइट्स, वो हम आगे बात करें। टोटल एलिमेंट जो आज के डेट तक जितने का डिस्कवरी, जितने का प्रॉपर्टी हम लोगों ने पता है हमें, वो है 118। इस 118 में से 92 आपके मेटल्स हैं और 26 नॉन मेटल है। ये 26 भी 2 भागों में बटेगा, नॉन प्योर नॉन मेटल और मेट्रोलाइट्स, जिसमें 19 तो प्योर नॉन मेटल है और 7 जो है वो मेट्रोलाइट्स है। ये तो हमने लिख दिया, आपको समझ में आ गया कि मेटल नॉन मेटल। लेकिन भाई, हम क्यों किसी को मेटल और किसी को नॉन मेटल कहेंगे? कुछ तो क्राइटेरिया होगा। आप जब स्कूल जाते हो, स्कूल में टीचर एक बेस तो रखती है ना, ये अच्छा बच्चा, ये एवरेज और ये खराब। अपने समाज में भी देखो ना, हम समाज में भी कहते हैं ओ ये जो है ना वो बहुत अच्छे लोग हैं, इनका फैमिली बहुत बुरा है, अरे वो तो लफंडर है। हम क्राइटेरिया रखते हैं, बेस रखते हैं। हम किसी को मेटल, किसी को नॉन मेटल नहीं कह सकते। इसके लिए इनके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज पे निर्भर करता है, किसका प्रॉपर्टी कैसा है। अब ये प्रॉपर्टीज भी 2 टाइप का, जो हम डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको हम 2 भागों में बांटेंगे, तो वो प्रॉपर्टीज होता है। वो क्या होता है? एलिमेंट का प्रॉपर्टी निर्भर करेगा। एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के बेस पर लिखता हूं मैं। देखिए, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बेस पर हम लोग इसको 2 भागों में बांटते हैं। ये प्रॉपर्टीज भी 2 पार्ट हुआ, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी हुआ। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत मायने रखता है कि हम इसी दोनों प्रॉपर्टीज के बेस पर हम डिफाइड करते हैं कि गिवन एलिमेंट्स
आर मेटल और नॉन मेटल। हम लोग एक एक करके बात करें। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं, ठीक है। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा हमारा मेटल होगा और कौन सा नॉन मेटल होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको साफ करूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला क्या होगा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल का मतलब क्या, इसके शेप, साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्या मतलब बाहर के जो आवरण हुआ। जैसे देखो हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, जो उसका पर्सन का सामने फिगर हमें दिखाई दिया, कितना लंबा, कितना चौड़ा, गोरा, चिट्टा, काला, पीला, आंखें काली या नीली, भूरी, क्या बाल साफ, करली, तो ये सब जो हमें दिखाई देता है, उसका बिहेव कैसा, ये सब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ, फिजिकली हम लोगों ने देखा। लेकिन उसके अंदर बिल्डअप क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, हाउ इट इज मेड, व्हाट इज द रिएक्शंस, दीज ऑल आर द केमिकल प्रॉपर्टी। इन फैक्ट हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल जो होगा ना वो काफी स्ट्रांग होता है। मेटल जो क्या है, स्ट्रांग, ये मेटल साइड है और ये नॉन मेटल। अब ये अगर मेटल हमारा स्ट्रांग है तो नॉन मेटल क्या होगा, जाहिर है कि ये बहुत कमजोर होगा। नॉन मेटल वीक, लेकिन ये इतना हार्ड होता, स्ट्रांग दैट मीन्स हार्ड। इसमें हमारे पास कुछ ऐसे, अच्छा एक एक करके पढ़ते हैं, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग ऐसे बात करते हैं, नॉन मेटल को बाद में करेंगे, पहले हम लोग मेटल की चर्चा कर लेते हैं। केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, यहीं पे मैं सुधार करता हूं ताकि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब देखिए ये स्ट्रांग होगा, हार्ड होगा, लेकिन दो हमारे पास ऐसे एलिमेंट है, पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम। इट शुड बी कट बाय नाइफ। इसको हम, ये इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसको चाकू से भी काट सकते हैं। अब देखिए ये जो है ना मेटल मेलिएबल होगा। मेलिएबल का मतलब होता है कि मारा हथौड़ा बन गया सीट। मेटल क्या है, मेलिएबल। मेटल जो होता है वो मेलिएबल होता है, यानी कि जब हम उसको पीटेंगे तो वो सीट में कन्वर्ट हो सकता है, मेलिएबल। इसके बाद ये डक्टाइल भी होता है। डक्टाइल का मतलब खींच के वायर के रूप में निकाल सकते हैं। मेटल को डक्टाइल भी होता है। क्या होता है, डक्टाइल। ये टू मेक सीट, टू मेक वायर। अब देखिए सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन सा होता है मालूम है, सिल्वर। और सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसमें होती है, डक्टाइल होता है गोल्ड। गोल्ड तो बच्चों इतना ज्यादा डक्टाइल होता कि 1 ग्राम गोल्ड से, ओनली 1 ग्राम गोल्ड शुड बी
मेड अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर ऑफ द वायर। 2 किलोमीटर वायर हम 1 ग्राम गोल्ड से बना सकते हैं, इतना ये डक्टाइल होता है गोल्ड। ये मेलिएबल होता सिल्वर, आपने सिल्वर फिल्म देखा होगा, सिल्वर का सीट आपने वो जो फॉइल के रूप में निकाल के आपने मिठाई पे चिपका चिपका के खाया होगा। अरे काजू कतली की बात कर रहा हूं बेटे, उसके ऊपर चिपका रहता है ना, सिल्वर फॉइल होता है, एक्सट्रीमली मेलिएबल। नेक्स्ट, मेटल आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स रिंगिंग साउंड। मेटल में रिंगिंग साउंड, इसको हम सोनोरस बोलते हैं। मंदिर जाते होगे, घंटी बजाते हो तो टन ऐसे, यानी टन जो बोला करता चला जाएगा, यानी ये केवल मेटल में होता है, नॉन मेटल में कभी भी रिंगिंग साउंड नहीं होता। इसकी मेटल की जो सरफेस है वो हमारा शाइनिंग सरफेस होता, यानी लेस्टर। मेटल क्या होता है? लेस्टर। मेटल में चमक होता, जब आप तोड़ोगे तो चमक आता है, ये सबसे ज्यादा। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये आप हाई कहेंगे कब? जेनरली, हर समय ये हाई नहीं होगा। आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे डायमंड का है। फिर क्या हो गया? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता मेटल में। कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो रूम टेम्परेचर पे भी हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, दैट इज मरकरी। आपने देखा होगा जितने भी मेटल है सब केबल और केबल सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है हमें। ऑकरेंस ऑलवेज इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इज द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन नेचर। नेचर से हमें मरकरी एक ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसकी डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी बहुत हाई होती है, हाई डेंस। इसकी डेंसिटी हाई होती है, इसकी डेंसिटी हाई है तो जाहिर है कि यह भारी होगा, पानी में तैरेगा। क्लियर? सारे हमें सॉलिड में मिलेगा। ऑकरेंस हार्ड होगा, लेकिन हार्डेस्ट नहीं कह सकते, बिकॉज हार्डेस्ट इज योर डायमंड विच इज नॉन मेटल। जनरली वर्ड जोड़ दिया करो। जनरली इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड जनरली इट इज रिजिड। जनरली मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, इसमें जनरली लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हाई मेलिएबल होता है, हाई डक्टाइल होता है, सोनोरस भी होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में आप जनरली लगा दो। तो ये तो था फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सब जिसमें हो वो हमारा मेटल है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी, कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो ये है, तो केमिकल कैसा होगा। क्लियर?